कह रहे थे सेयन गोकू? देखिए, आप मुझे सिर्फ गोकू बुलाइए। सिर्फ गोकू? हाँ, ये ठीक है। और तुम मुझे क्या बुलाओगे? मतलब निकनेम जैसा कुछ? जेनी कैसा रहेगा? ओह हाँ, जेनी तो बहुत प्यारा नाम है। तो जेनी और गोकू क्या खेलेंगे? सॉरी, मुझे आपके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता, लेकिन अभी कुछ जरूरी काम निपटाना है। वो पूरा करने के बाद हम खेल सकते हैं, पक्का। रोमनी की बात कराती कैसे? पीछे हट जाओ वरना बाय बाय कह दूंगा। माफ कीजिए सर। तो जब तुम्हारा जरूरी काम हो जाएगा मेरे साथ खेलोगे? श्योर, और अगर आप चाहें तो मैं किसी और को भी साथ में ले आऊंगा, जिसके साथ खेलने में और मजा आएगा और मेरे लिए वेट नहीं करना होगा। सच में? हाथ मिला लो भाटी, मैं काटूंगा नहीं। सब लोग शांत रहो। तुम बहुत फनी हो और मुझे फनी लोग अच्छे लगते हैं। अब मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। मिलकर मजा आया, जल्दी मिलते हैं। यहाँ आने के लिए थैंक यू सर। लेटर गेटर। सुनो गोकू, अगर ओमनी किंग चाहे तो पलक झपकते ही सारे 12 यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये तो कमाल की बात है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? वैसे तुम्हें एतराज न हो तो मैं चाहूंगा तुम मुझे नर्क में छोड़ाओ। इतनी भी जल्दी क्या है? यार, तुमने जिस तरह से हेल्प की है उसे देखते हुए शायद मैं तुम्हारी भी हैप्पी एंडिंग कर सकता हूँ। ये सच में अब भी जिंदा है? इसे लॉर्ड बीरस की तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझो। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के आखिर में तुमने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया था। पक्का ही समझदारी है। यो ज़ेनीज़, हम जीत गए। मुझे तो इस बात की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि एंड्रॉइड 17 ऐसी विश मांगेगा। खैर, ऐसा ही होगा, इसकी भविष्यवाणी ओमनी किंग्स कर चुके थे। ग्रैंड मिनिस्टर, सच्चाई ये है कि ये सबके अस्तित्व के लिए चुनौती भरा खेल था। और शायद ग्रैंड जिनोस का ये मानना था कि ये चुनौती ही उन्हें बचाएगी। हे गोकू, अब हम कौन सा खेल खेलें? माफ कीजिए ग्रैंड जेनोस, ये इंसान बहुत थक चुका है, ये खेलने के लायक नहीं है। तो अभी के लिए हम जाने की इजाजत चाहेंगे ग्रैंड। हे गोकू, तुम हमसे खेल में ले आओगे ना? हाँ, बिल्कुल आऊंगा। वादा ले लो ज़ेनीज़। अब तुम जवान नहीं रहे। चुप रहो। जब पूरी दुनिया का भविष्य तुम्हारे कंधों पर हो गोकू, तब तुम असंभव काम भी कर दिखाते हो। मेरी बात सुनो कैकरॉट, अगली बार अगर ऐसी ताकत की जरूरत पड़े तो उन शक्तियों को मैं अपने अंदर लूंगा, ठीक है? हाँ जरूर, लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, वो गॉड पावर अप के बाद सिर बहुत ज्यादा दुखता है। ओ, पावर अप से याद आया, जब बीरस ने बुल्मा को मारा था तो तुम पागल हो गए थे। मेरी बुल्मा! मजा आ गया था, सोचा नहीं था कि तुम बुल्मा के लिए कभी ऐसा भी कर सकते हो। मेरा हीरो। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। और वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये जान लो कि उस वक्त मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर था कैकरॉट। हाँ, तुम बेशक थे वेजिटा। शायद अगली बार कोई ऐसा दुश्मन सामने आए तो उसे बुल्मा को थप्पड़ मारने को कहेंगे ताकि वेजिटा उसे संभाल लेगा। बहुत अच्छा मजाक है। तुम्हें वेजिटा की ताकत के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि तुम तो वहाँ आए नहीं थे गोकू। तुम इंस्टेंट ट्रांसमिशन से इनकी लड़ाई देख रहे थे ना? मुझे ये बताओ कि ये बात सच है या नहीं? शायद। तुम हमें पीटते हुए देख रहे थे। हो गया? मुझसे कह देते, ये तुम मैं क्या कर पॉपकॉर्न रहे लेने आता तुम्हारे हो? लिए। सॉरी, ठीक है। मैं बीरस से लड़ने का तरीका सीख रहा था और उन्हें हराने का प्लान बना रहा था। मैं कुछ ठीक से सोच नहीं पाया, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? बुल्मा, मुझे लगता है कैकरॉट को 2-3 और थप्पड़ खाने की जरूरत है। सही कहा। छोड़ो भी, मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, मुझे छोड़ो। अगर ग्रैंड जेनो किसी बात पर गुस्सा हो जाए तो वो गुस्सा सुप्रीम काय पर नहीं उतरना चाहिए। मैं जानता हूँ माय लॉर्ड। ओह, ये तो अजीब बात है। इससे पहले आपको किसी और की चिंता करते हुए मैंने नहीं देखा। राइट, असल में ये अपने लिए चिंता कर रहे हैं। ये दोनों सेट हैं। सेट?
जब सुप्रीम काय मरते हैं तो उनके साथ उस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर को भी मरना होता है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये सच है? तो अगर मैं आपको हराना चाहूंगा लॉर्ड बीरिस, तो मुझे सिर्फ सुप्रीम काय को हराना होगा। ये तो बहुत आसान बात है। ये है तो बहुत मजेदार, लेकिन मैं ऐसा करूंगा क्यों? इसमें कोई चैलेंज नहीं है। वीस, तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी का इस तरह मजाक क्यों बना रहे हो? मुझे माफ कीजिए माय लॉर्ड, लेकिन जितना हम गोकू को जानते हैं, अगर उसे पता भी चल गया तो कोई बात नहीं। कम ऑन। हाँ, जैसे कि मैंने कहा, इसमें कोई फन नहीं है और सीक्रेट छुपाने में मैं बहुत माहिर हूँ। ओके, तो अब हमें चलना चाहिए गोकू। यप, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम लॉर्ड बी।